तो कुछ ऐसा रहा आज का दिन कल से कि थकावट आज भी थी। धीरे धीरे दिन शुरू हुआ और सारे टास्क खत्म हुए। बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़े एनर्जी के साथ जरूर बोलूंगा। आज है दिन 15 हमारे 75 हार्ड चैलेंज का और पूरी फैमिली कर रही है अपने टास्क पूरे पिछले 15 दिनों से। कल था मेरा शो, मैंने कल के वीडियो में कुछ ग्लिम्सेस डाले थे। बहुत ही थका हारा 2 बजे सोया हूं, अभी बज रहे हैं 11 और मैं रेडी हूं वीडियो बनाने के लिए। पर आज का वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आज आपसे क्या बात करने वाला हूं रेदर देन कि टास्क क्या है, क्योंकि टास्क तो वैसे रोज चल रहे हैं, आज भी चलेंगे। मैं टास्क के छोटे छोटे क्लिप्स डालूंगा, बट आज की बात, आज का मुद्दा, हाउ टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी। चाहे आप पतले होना चाहते हो, चाहे आप अपने आप को हेल्दी करना चाहते हो या वेट गेन करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, आपको हासिल करने के लिए शुरुआत कुछ इस तरीके से ही करनी पड़ेगी। अभी आप सोच रहे होगे कि क्या मैजिकल वर्ड्स बताने वाला हूं, तो हाँ, मैजिकल तो 110% है, एक्सपीरियंस के साथ है। पर उसके पहले हम देखेंगे आज के टास्क, जो कि बहुत जल्दी देखेंगे, और उसके बाद आज के मुद्दे पे आएंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी। तो देखते हैं दिन 15 के टास्क। ओह वेरी गुड, इसकी ये ढूंढ लिया आपने। पापा थोड़ा नीचे और उसको स्ट्रेट रखो। नहीं, ये देखो, ये इसको ऐसा और सीधा वैसे ही छोड़ना है। यस, और जितना हो सके नीचे लेके जाओ पेट के पास। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। मम्मी कैसा चल रहा है वर्कआउट? अभी करने का है, अभी नहीं। आपका स्टार्ट होने का है? हाँ, पापा का हो गया? अभी नहीं हुआ, पापा ने अभी शुरू किया। ठीक है, आपको भी करना है। हाँ, करना है। आज मैं टिप देने वाला हूँ, हाँ, फिटनेस टिप। ठीक है। ये तो नहीं चल रही थी नीचे। नहीं, ओह माय गॉड, इतना साफ सुथरा किचन। अच्छा मम्मी सुनो ना, हाँ, रात के लिए हरी सब्जी बना लो हाँ, बस, और कुछ नहीं। नहीं तो हरी सब्जी बनाने से पहले रुको, वो ऊपर का अगर बना रहे होंगे राइस, हाँ, हाँ, तो फिर वही बना लें, आप सिर्फ शॉपिंग कर दो। ठीक है ना। ओके, पर अभी मेरा वर्कआउट बाकी है। आराम से, अभी तो टाइम ही कितना हुआ है, 7 बजने पर। तो दिया बत्ती भी थोड़ा करते रहो। हाँ कर लो, एक सेट करती थी दिया बत्ती। हाँ हाँ, ओके, क्या 2 सेट हो गए। ओके, इसके बाद ऊपर वाला 4 सेट मारने हैं इसके, 4 सेट ऊपर वाले के। आज पापा का पेट कहाँ गया? पेट कहाँ है? पेट मम्मी का पेट कहाँ गया? ये रहा। आज कुछ नई एक्सरसाइज बताना। नहीं, ये तो 4 दिन अलग अलग करते हो। कहाँ अलग अलग? ये वाला ही हमेशा ही कर रही हो। अच्छा, ये इसकी जगह आप एक काम करो, 25 राउंड गार्डन के मार के आओ पैदल। पैदल? हाँ 25, और तेज पैदल, पर फिसलना मत, पानी डाला है अभी अभी। नहीं, पर अभी फिर नहीं करूँगी, फिर आज वही कर लेती हूँ। पानी से फिसल गई तो ये वाला करो ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला करो। देखो मैं आपको, चलो मैं आपको 4 एक्सरसाइज नहीं बताता हूँ। ये देखो, तो अगर वीडियो बनाया ना मम्मी, देखो जिंदगी में दुख और दर्द सुख के तरह पार्ट है। जिस दिन दुख और दर्द को ऐसा समझोगे कि ये चीज हमको कल जाके कुछ और अच्छा बनाएगी, हमको स्ट्रांग बनाएगी, तो वो दुख भी आपको दुख नहीं लगेगा, या वो दर्द भी आपको दर्द नहीं लगेगा। तो दर्द तो होना ही है। पैर टूटा है, इतना बड़ा फ्रैक्चर है, छोटा मोटा है क्या, तो दर्द तो होना ही है। अब उसका ऑप्शन क्या है? या तो उसको सहो, और कोई ऑप्शन है तो सह के करना ही होगा। अभी तकलीफ कितनी कम हो जाएगी। पापा को देखो, देखो उनका पेट देखो, कभी इतना पतला दिखा है? दिख ही रहे हैं। पर अभी ये कर पा रहे इसलिए 4 बार उठ के टॉयलेट चले जाते हैं, नहीं तो इतनी, अगर वही मोटापा 122 किलो वाला होता तो नहीं कर पाते। क्यों पापा? पॉसिबल ही नहीं था। कौन सा? मैंने बोला ही था पापा, वो कल आप आए ना, उतना लंबा चले। उसका रखने से काफी देर 2 घंटा वैसे ही एक मोमेंट चेंज नहीं कर पा रहे थे ना वहाँ पे, तब उसकी वजह से हो सकता है। पानी 44 45 46 47 48 49 50, फास्ट। 1 2, ये आपका कार्डियो है। 3 4 5, भांगड़ा 6 7 8, yes 9 10, come on, 1
2 3 4 75 हो गए 5 6 4 कम ऑन 3 2 100 ऊपर चेस्ट के पास हाँ कंधा चढ़ाओ मत बस कम ऑन 2 3 वेरी गुड 4 5 6 7 8 9 10 पुणे से भी आ गया वीडियो रणवीर सिंह पेड़ों को पानी डाल रहे थे स्प्रे कर रहे थे और यहाँ उनकी मम्मी कर रही थी वर्कआउट तो मोस्टली इन्होंने आज किया है शोल्डर वर्कआउट्स और साथ ही मिक्स एंड मैच किया है थोड़ा सा बाइसेप और ट्राइसेप एक्सरसाइजेस के साथ तो फॉर मी इट्स अ कंप्लीट वर्कआउट एंड आई एम हैप्पी दैट पुणे में भी रह के अपने सारे टास्क पूरे कर रही है। इसके बाद आउटडोर वर्कआउट का भी वीडियो आया जिसमें रणवीर दिख रहा है बट दीदी ने वीडियो बनाया था और उसने भी आज स्विमिंग की तो सेकेंड वर्कआउट वॉज आउटडोर वर्कआउट। तो गार्डन क्लीन हो गया थोड़ा हरियाली कम हो गई है उसकी है ना अब पानी डलेगा तो वापस हरा भरा लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे फूल आए हैं गेंदे के तो जीजू ने गार्डन साफ किया और अभी प्लांट्स को वाटरिंग करते हुए लंजेस कर रहे हैं बेसिकली लेग्स एक्सरसाइजेस। मुझे स्क्वाट्स मारते हुए दिखे थे तो सोचा वीडियो बना लूँ क्योंकि आज वीडियो की बहुत कमतरता है। घर का माहौल एक्सरसाइज में ही होता है हमारे। अरे फिर वापस है तो बड़ा सेट मार रहे हैं। बारी थी मेरे इंडोर वर्कआउट की जिसमें मैंने किए लेग रेजेस और सिटअप्स 200 लेग रेजेस 200 सिटअप्स। आज कंप्लीटली कोर वर्कआउट किया है इंडोर और इसके बाद बारी थी आउटडोर वर्कआउट की। तो आज का आउटडोर वर्कआउट मैं करूँगा गार्डन में। गार्डन हो गया है साफ सुथरा, जीजू ने किया है गार्डन क्लीन और इस क्लीन ब्यूटीफुल गार्डन में मैं करूँगा आउटडोर वर्कआउट अंडर द मून। अंडर द मून भाई साहब अभी अभी छुपा है चांद छुपा। एक मिनट अभी दिख गया मून को और करते हैं आज का वर्कआउट। आज बहुत मुश्किल है रे, कल के शो की थकान नहीं उतरी अभी तक और हम कर रहे हैं आउटडोर वर्कआउट। पर कुछ नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे। तो जैसे तैसे वर्कआउट तो खत्म किया लेकिन भूल तो नहीं गए हाउ टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी। तो चलो वही देखते हैं। तो कुछ ऐसा रहा आज का दिन, कल से की थकावट आज भी थी। धीरे धीरे दिन शुरू हुआ और अभी तो शुरुआत असली बात की होने वाली है कि अपनी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट करें। तो मैं आपको बताता हूं और वो भी एग्जाम्पल के साथ। आप में से कितने लोगों ने केदारनाथ जाने का सोचा होगा या मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि आप अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ने चले गए बिना प्रिपरेशन के तो क्या होगा? आप फेल हो जाएंगे। 99% चांसेस आप फेल ही हो जाएंगे।
आप उस प्रोसेस में अपने आप को इंजर कर सकते हैं, मर भी सकते हैं, गलत तरीके से किया जाए तो इंजर कर सकते हैं, अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं। 1% चांस है कि आप शायद बहुत किस्मत ने साथ दिया तो समिट तक पहुंच जाए, पर अगर आप पहुंच भी गए तो उसकी तकलीफ इतनी ज्यादा होगी कि आप अगली बार ऐसा कोई कांड करने का सही तरीके से भी नहीं सोचेंगे। पहुंचेंगे ही नहीं, वो तो बात सही है, पर सोचेंगे भी नहीं। अब फिटनेस की जर्नी को कुछ इसी माउंट एवरेस्ट की या केदारनाथ की चढ़ाई, मैंने केदारनाथ का एग्जांपल इसलिए दिया कि हम केदारनाथ जाते हैं, यहाँ से 18 किलोमीटर की चढ़ाई है। अगर हम एक बार बिना प्रिपरेशन के ही वहां पहुंच गए नीचे और ऊपर गए, जो लोग जा चुके हैं, कि भगवान की एनर्जी रहती है, हम में श्रद्धा रहती है, सही बात है, तभी आप कर भी पाते हैं। पर जब हम करते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें बहुत दर्द होता है, बैठते हैं लोग, कुछ लोग घोड़ा ले लेते हैं, हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, वापस आने के बाद थकान, पहुंच जाते हैं वहां पे, लेकिन जो समय था वो नहीं कर पाए। अब अगर उनको कोई बोले कि आपको रोज केदारनाथ चढ़ना है तो चढ़ेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। सेम चीज आपकी फिटनेस जर्नी पे भी एप्लीकेबल होती है। आपकी जर्नी अगर ऐसी जर्नी है जो आप रोज नहीं कर सकते तो वो गलत जर्नी है। मतलब कि अगर आपको अपने आप को फिट बनाना है तो आपको शुरुआत धीमी ही करनी होगी। आप सालों से कोई एक चीज करते हुए आ रहे हैं, मतलब ये आपकी आदतें हैं। अब इन आदतों को बदलने के लिए हमें धीरे धीरे अपने आप को ढालना होता है। हम एकदम से ढालेंगे तो कर देंगे, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं होता है कि हम ये करेंगे, लेकिन 100 में से 90 लोगों का टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 जनवरी से करने का शुरू किया, उन्होंने 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रिपेयर नहीं किया था कि हम 1 जनवरी से रेजोल्यूशन को पूरा करेंगे। इसलिए ज्यादातर लोग अपने रेजोल्यूशंस में फेल हो जाते हैं। फिटनेस जर्नी तो बहुत दूर की बात। अब मुद्दे पर डायरेक्ट आता हूं कि आपको अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। इतने सारे एग्जांपल दे दिए, इतना सारा घुमा दिया फिरा दिया, फिर भी आपको अभी तक मुद्दे की मतलब डायरेक्ट बात नहीं की। इनडायरेक्टली तो मैंने सब कुछ बोल दिया है कि छोटे स्टेप से आगे बढ़ना है, अपनी आदतें बदलनी है, पर कैसे मैं बताता हूं कैसे। एक एग्जांपल, चलो घनश्याम तिवारी, मेरे पापा सालों से ड्रिंक कर रहे हैं, उनकी अनहेल्दी डाइट है, वर्कआउट में वो योगा जाते थे पर बाकी और वो कुछ नहीं करते थे, और साथ ही बाकी लाइफस्टाइल अगर देखा जाए तो उनका सोना ठीक था, तो 1-2 चीजें ठीक है, 3-4 चीजें खराब है। अब उनको इन 4 चीजों को बदलना है। अब वो जब एक साथ बदलने जाए कि मैं कल से दारू भी नहीं पीऊंगा, मैं खाना एकदम लो कार्ब फूड खाऊंगा, बिल्कुल रोटी चावल बंद कर दूंगा, और मैं दिन में 2 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, शायद वो पहले हफ्ते कर ले, शायद वो दूसरे हफ्ते कर ले, तीसरे हफ्ते श्योर 110% फेल होने वाले हैं। क्योंकि आप अपने आप को पनिश कर रहे हो, पनिशमेंट दे रहे हो। पनिशमेंट कोई इंसान ज्यादा देर तक नहीं सहन कर सकता। स्कूल में भी पनिशमेंट हमको कुछ देर के लिए दी जाती थी ताकि हम कुछ सीखें, पर फिटनेस इज नॉट पनिशमेंट, फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल। जिस तरीके से आप सुबह उठते हो, आपके उठते ही ऑटोमेटिकली आप जाते हो चाय पीते हो, आप ऑटोमेटिकली जाते हो रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, साथ में XYZ बनाते हो, और फिर आप उसको खाते हो, तो ये आपकी रोजिया तौर की आदत है। इसके साथ बुरी आदतें भी जुड़ के आती है कि हम वो जो मैंने नमकीन वाला बनाया था कि हम नमकीन खाते हैं, मीठा खाने वाला मीठा खाता है, अल्कोहल देने वाला अल्कोहल खाता है। अब ये सारी चीजें हम एक साथ में बंद कर देंगे तो भी हम फेल ही होने वाले हैं। एवरेज तो चढ़ जाओगे आप कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में फिर कभी अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो करना क्या है? मुझे फिट होना है। फिट होने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इज वर्किंग आउट, एक्सरसाइज करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ दूसरा आप डाइट करते हो या नहीं करते हो, पर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 1 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए, मेरी जैसी जिम वाली बॉडी बना लीजिए, नहीं। बेसिक 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट दिन के, 15 मिनट की वॉकिंग, आधे घंटे की एक्सरसाइजेस, 40 मिनट, जो भी आपसे बन पड़े एक्सरसाइज। दूसरा, प्रोटीन। अब सब बोलते हैं प्रोटीन 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 का इतना मिथ है ना मार्केट में। प्रोटीन ये हमारे नेचुरल डाइट में है, था, हमेशा से था। ह्यूमंस, अगर मैं वेजिटेरियंस की बात करता हूँ, ह्यूमन हंटर गैदरर थे, हम हंट करते थे, गैदर करते थे, खाते थे। फिर हमने एग्रीकल्चर सीखा, साथ में हमने पशुपालन भी सीखा, एनिमल्स को रेस करना, उनसे उनके प्रोडक्ट्स निकालना, ये हमने बेसिक अपने ह्यूमन हिस्ट्री एवोल्यूशन में पढ़ा हुआ है। तो जब हमने वहां से सीखा तो हम मीट तो खाते थे, तो वहां से तो प्रोटीन मिलता था, लेकिन चलो इवॉल्व हुए टाइम के साथ, पर हम मिल्क भी बहुत पीते थे। आप पुराने जमाने में लोगों के घर पे इंडिया में गाय होती थी, बहुत सारा डेयरी हम खाया करते थे। दूध में होता है प्रोटीन, दही में होता है प्रोटीन,
पनीर में होता है प्रोटीन, हाँ दाल में भी होता है प्रोटीन, बट उस जितने अमाउंट ऑफ दाल में होता है उसके लिए आपको बहुत सारी दाल खानी पड़ेगी। पर अगर हम थोड़ा सब खाएं तो हमारे डाइट में हम प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। या तो हमारे पास सीधा ऑप्शन है वे प्रोटीन का, जो लोग वेज है, और नॉन वेजिटेरियन के लिए एग्स है, मीट है, चिकन, फिश, सब कुछ अवेलेबल है। वेज वालों के लिए सोयाबीन भी है। तो प्रोटीन पहली चीज, वर्कआउट दूसरी चीज, प्रोटीन तीसरी चीज, हेल्दी डाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोटीन। अब मैं प्रोटीन तो खा रहा हूं लेकिन मैं डाइट को हेल्दी फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी समय कचरा खा रहा हूं, तला हुआ खा रहा हूं, एक्सेस में कार्ब्स खा रहा हूं, मीठा खा रहा हूं। नो, हेल्दी डाइट मींस न्यूट्रिशन, आप सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, एक फ्रूट दिन का, वेजिटेबल्स, और रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, उसको क्वांटिफाई करना। जब हम रोटी कम कर रहे हैं उसकी जगह पर हम थोड़ी दही ऐड कर रहे हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आज, पर ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आपको अपने आप को फिट बनाने के लिए। चौथी, पांचवी, छठवीं और भी चीजें जैसे कि स्लीप, मैं उस बारे में तो बात ही नहीं कर रहा अभी। स्लीप एंड स्ट्रेस, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं 3 बेसिक मुद्दे बता रहा हूं आपको। अब ये 3 चीजें हैं। चौथी चलो मैं आपको पकड़ लेता हूं, बैड हैबिट्स, आपकी बुरी आदतें, विच इंक्लूड्स अल्कोहल और XYZ। अब ये 4 चीजें जो भी इंसान फिट होने जाता है, प्रोटीन का तो चलो नॉलेज नहीं है, लेकिन बाकी 3 चीजें एक साथ शुरू कर देता है। आज से मैं वॉकिंग भी करूंगा, आज से मैं डाइट भी करूंगा, रोटी और चावल तो मैं खाऊंगा ही नहीं, इतने साल में जो मैंने वजन बढ़ाया है वो बस मैं 3 महीने में काटूंगा। और लोग भी वजन पूछते हैं यार, अजीब है लोग। मतलब सीरियसली, आप इतने समय से कोई इंसान अगर गलत तरीके से अपनी लाइफस्टाइल बिता रहा है, आप उसने शुरू किया है, आप उससे 10 दिन बाद पूछ रहे हो आपका वजन कितना कम हुआ या आपके इंचेस कितने कम हुए। चलो वजन और इंचेस तो कम हो गए समय के साथ, लेकिन आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जो अब्यूज आपने सालों अपनी बॉडी के साथ किया है? नहीं कर सकते। और जब भी आप ये सारी चीजें करते हो, अंत रिजल्ट हमेशा फेल होता है। जब आप जाके वजन कांटे पे चढ़ते हो, जल्दी से कम दिखता है तो भी आप फेल होते हो। दैट इज नॉट अ मोटिवेशन, दैट इज फॉल्स मोटिवेशन। आप चढ़े, आपको पहले हफ्ते में 2-2.5 किलो दिख गया, बहुत सारा वाटर वेट था, और आपने गलत सलत खाया है, मतलब खाया ही नहीं, अपने बॉडी को डिप्राइव कर दिया, आपको 2-3 किलो कम दिख गए और आप खुश, आहा मैंने तो भाई हासिल कर लिया, अब मैं और वजन घटाऊंगा। फिर 2 हफ्ते और जाते हैं, आप पहले ही वो गलत डाइट से थक चुके हैं, अब आपका वजन भी कम हो रहा, सीधा रिवर्स हो गया। जो मोटिवेशन था पहले दिन, वही आपका पहले हफ्ते के एंड पे वही आपका डिमोटिवेशन बन गया 2 हफ्ते बाद, क्योंकि तरीका ही गलत था। तो अब सही तरीका क्या है? बहुत घूम फिर के फिर से सही तरीके पे आओ। सही तरीका ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल के छोटे चेंजेस करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? कोई भी इंसान हो, यूथ, एजेड, अबव 60, 50s, 30s, 20s, अपना गोल डिसाइडेड करना जरूरी है कि मुझे ऐसा दिखना है, या मुझे इतना हेल्दी होना है, या मैं इतना काम कर पाऊं। वजन भी ले लो, चलो आप इंचेस ले लो, वजन ना लिया करो, इंचेस ले लो। मुझे इतने इंचेस की कमर करनी है, पर उसके लिए आप टाइम पीरियड मत लॉक करो। ये पहली चीज है। उस रास्ते पे बढ़ने के लिए सबसे पहले आप, अगर ये 3 स्टेप करने वाले हो या 4 स्टेप करने वाले हो, तो 1 स्टेप उठाओ, बस एक लॉन्गर टर्म की सोचो और 1 स्टेप उठाओ। जैसे कि आप एक्सरसाइज ही नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, तो अब आप डिसाइड करेंगे कि मैं रोज 15 मिनट एक्सरसाइज से शुरुआत करूंगा, बस, और कुछ भी नहीं। ना तो मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ रही हूँ, ना तो मैं मीठा खाना छोड़ रही हूँ, ना तो मैं हाई प्रोटीन डाइट लेना शुरू कर रही हूँ, नहीं। मैं सिर्फ आज से 15 से 20 मिनट वर्कआउट करूंगा, चाहे मैं वॉक करना शुरू करूंगा। एक चेंज, एक हफ्ता, पहले हफ्ते आप सिर्फ वॉक करेंगे 15 से 20 मिनट, या एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आपका फेवरेट वर्कआउट है। दूसरे हफ्ते आप बुरी चीजें निकालिए, आप अपने डाइट, फिर आपको पतला होना है या आपको हेल्दी होना है, पर आपको गलत चीजें खाना तो कम करना है या बंद करना है, या हफ्ते में 1 बार करना है, उसको कंट्रोल करना है उस पर। तो अगले हफ्ते अब आप ये कीजिए, अब आप वॉकिंग तो करने लगे, अब आप अगले हफ्ते सिर्फ जंक खाना बंद कर दीजिए। फास्ट फूड मीन्स जो रेडिली अवेलेबल हो, हमने निकाला और खाया, पैकेट खोला और खाया, दीज आर फास्ट फूड्स। फास्ट जंक फूड्स आर ऑल्सो, हम रेस्टोरेंट में गए, 10 मिनट में हमारे हाथ में आ गया, 2 मिनट में हमारे, दीज आर फास्ट फूड्स। 2 मिनट के अंदर जो आ जाता है ना, दीज आर ऑल फास्ट फूड्स, एंड देन मेड टेस्टी। हम सब बंद करेंगे, हम घर का होल फूड खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, बाकी फास्ट फूड हम बंद करेंगे। अगर हम चाय दिन की 8 पीते तो बस उसको 2 पिलाएंगे, शुगर फ्री में पियेंगे, और अगर शुगर फ्री में नहीं पी सकते तो आधा कप 2 करेंगे, लेकिन वो अगले हफ्ते। तो दूसरे हफ्ते हम गलत चीजों को सिर्फ बाहर करेंगे, सही चीजों को लाने की तो मैंने बात ही नहीं की। नॉर्मल घर का खाना खा रहे हैं, रोटी चावल जितना खाना है उतना खा रहे हैं दूसरे हफ्ते, पर सिर्फ हमने गलत चीजों को बाहर किया। ये हुआ दूसरा स्टेप। पहला स्टेप आप वॉकिंग, ये दूसरा स्टेप भी पहला हो सकता है। पहले हफ्ते आप चाहे तो एक चीज उठा के कि मैं जंक ही बंद करूंगे, आज पहले 1 हफ्ता मैं इसी पे ध्यान दूं, फिर अगले हफ्ते आप वॉकिंग और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें।
ये दूसरे हफ्ते भी हो सकता है। सेम विद यंग जो जिम जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, आप पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते तक जिम में खूब कर लोगे, आपके मसल में हो जाएगा फैटीग, रिकवरी नहीं होगी, हो सकता है चांसेस आप इंश्योर कर लो खुद को और फिर बाद में वही जिम आपको सजा लगने लगे। और एक बार आपके दिमाग ने बना लिया ना कि ये सजा है, तो आपको कभी उसमें मजा नहीं आने वाला। इट शुड बी मजेदार प्रोसेस। मैं आपको सच बताता हूँ, ये प्रोसेस मजेदार है। आपकी एनर्जी लेवल जितने बढ़ जाते हैं ना, लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं मिलता सर का खाना बनाने का, काम करने का। नहीं यार, आप जब पतले होते हैं या आप अपने आप को जब फिट बनाते हैं, आपके काम करने की कैपेसिटी भी ज्यादा बढ़ती है। धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटीज बढ़ाते हैं और उसी के लिए शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज करके शुरुआत करें अपनी फिटनेस जर्नी की। या तो जंक खाना छोड़े पहले एक हफ्ते में और फिर दूसरे हफ्ते से वर्कआउट करें, या तो पहले हफ्ते से वर्कआउट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, फिर दूसरे हफ्ते से डाइट पे ध्यान दें, फिर तीसरे हफ्ते डिसाइड करें कि अब मुझे मेरे गोल की तरफ बढ़ना है, मुझे वेट लूज करना है, तो फिर मैं अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करूंगी। तो फिर प्रोटीन को ऐड करके किस तरीके से चीजों को निकालना है, ये कभी और दूसरे वीडियो पे। पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को समझ आई ये बात या नहीं समझ में आई, पर अपनी फिटनेस जर्नी को ना, वो 3 महीने में इतना वजन कम या 4 महीने में इतना वजन कम होता है लोगों को। मेरे मॉम डैड का भी अभी होगा, लेकिन उनको मैं प्रिपेयर करता लाया हूँ। मैं खुद प्रिपेयर हूँ सालों से। आपको मैं बताता हूँ, ये गलती मैंने भी की है कईयों बार की है कि मैंने पर्टिकुलरली कभी वजन बढ़ाया और फिर मैंने एकदम 3-3.5 महीने में एकदम 6 पैक्स आप ला लिए। और उस समय मैं जो डाइट फॉलो करता था, एकदम ही लीन प्रोटीन खाना सिर्फ और सैलेड्स खाना, वो पूरी लाइफ लॉन्ग सस्टेन नहीं हो सकता। तो फिर जब बंद होता था या 2 महीने का समय आता था, तो मैं बाइंजिंग करता था, मेरा वजन बढ़ जाता था। वजन बहुत ना भी बढ़े तो मेरा फैट परसेंटेज बढ़ जाता था। जो इंसान 6 पैक्स साथ लेके घूमता था, फिर उसका हल्का सा पेट था, तो वो हल्का सा पेट भी नहीं होता ना, तो मेरे एकदम शार्प कट एब्स हमेशा लेके घूम सकता है आदमी, पर एक फिट बॉडी हमेशा लेके घूम सकता है। उसका सही तरीका होता है। मैं वो तरीका अब अपना रहा हूँ अपनी जिंदगी में। मैंने अल्कोहल बंद किया और उस पर अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा हूँ। इस बार जब मैंने अल्कोहल बंद किया, मैंने एक तारीख को अल्कोहल बंद किया था, पर मैंने बहुत ज्यादा वर्कआउट करना नहीं स्टार्ट किया था। मैं पहले करता था, उस समय मैंने कम किया था। मैं कोई हेल्दी डाइट की तरफ एकदम हेल्थ कॉन्शियस डाइट नहीं ले रहा था। मैं रोटी राइस, कभी बिरयानी खाने का मन हो गया, कभी कुछ बाहर खाने का मन हो गया, मैं कर रहा था। लेकिन मुझे ध्यान में था कि मुझे सबसे पहले अपने अल्कोहल वाली आदत को दूर करना। 1 महीने तक किया मैंने। 1 महीने तक, जब पापा का एक्सीडेंट हुआ, मेरा वैसे भी प्लान था नागपुर आने का, पर जब पापा का एक्सीडेंट हुआ तब तक मैं 1 महीने से शराब नहीं पी रहा था। वो आदत मेरी ऑलरेडी छूट चुकी थी। अगर मैं उसके बिना ही 75 हार्ट करता तो आई एम वेरी श्योर कि मैं फेल होता। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, हाउ टू स्टार्ट अ फिटनेस जर्नी, वो शायद यहाँ पे कोई शॉर्टकट ढूंढने आए होंगे, बट शॉर्टकट नहीं है और लॉन्ग कट भी नहीं है। एक सीधा सीधा रास्ता है, एक सिंपल सा रास्ता है, उस पर धीरे धीरे चलना शुरू करो। मुझको फोन आता है, यार मुझे एक डाइट बना दो। यार मेरे डाइट बनाने से आप पतले नहीं हो जाओगे, या मेरे वर्कआउट करवाने से भी आप पतले नहीं हो जाओगे। आप पतले, मोटे या हेल्दी आप एक ही तरीके से हो सकते हो, जब आप छोटे छोटे स्टेप्स धीरे धीरे डालो और अपने आप को आगे बढ़ा लो। नहीं हुआ राइमिंग, आई नो, बट आज के वीडियो के लिए आई थिंक सो मैंने बहुत बोल दिया है। किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो कमेंट करके बताओ, क्योंकि बहुत बार होता है कि बहुत सारी चीजें बोलते हैं और मैं बहुत जल्दी में बोल रहा हूँ, थका हुआ कल का आया हुआ हूँ। कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में बिंदास क्वेश्चन पूछो, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा, या तो मैं अगले वीडियो में आने वाले समय में मैं ये भी बताऊंगा कि आप खुद अपना डाइट कैसे बनाएं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा आने वाले वीडियो में कि मेरे घर पे मैं लोगों को क्या खिला रहा हूँ। मेरी मम्मी वेज खा रही है, आप वो बिल्कुल फॉलो कर सकते हो जो मेरी मम्मी कर रही है, पर कैसे करना है, वो क्या खाती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कल या परसों के वीडियो में। पर आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछो। आज का वीडियो ज्ञान वाला था, दिन 15 को हम करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू और बाय बाय।